बादलों के गरजने से डर के उठ गई? नहीं, सोई ही नहीं थी मैं। सोई ही नहीं? हाँ तो जाहिर है इस शोर में सो भी कौन सकता है। ज़ैनब अब ऐसा करो, तुम रेहान आपा के पास ही सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा, ठीक है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बारिश तो रुक गई है, मैं अपने रूम में सो जाऊंगी, आप परेशान मत होएं। ज़ैनब चंदा, मैं तुम्हारे साथ आकर सो जाती हूँ ना। आमिर यहाँ पर आराम से सो जाएंगे। रेहान आपा, कोई मसला नहीं, मैं सो जाऊंगी अपने रूम में जाके। वो तो उस वक्त खिड़की में साया देखा तो मैं डर गई। ज़ैनब, बस मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, चाहे तुम्हें बुरा लगे, मगर जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही होगा। तुम यहां रेहान आपा के पास सोओगी और मैं वहां गेस्ट रूम में सोऊंगा, ठीक है? आमिर भाई। हाँ बोलो ज़ैनब, मगर एतराज ना हो कोई, तुम यहीं सोओगी। नहीं, एतराज नहीं है, बस एक शर्त है। वाकई में? ठीक है, अगर यहीं सोओगी तो फिर जो भी शर्त है वो कबूल है मुझे ज़ैनब। चलो शाबाश, बताओ अपनी शर्त। मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगी, आप दोनों अंदर बेडरूम में जाके सो जाएं। मारी गई। कमाल साहब उठ गए। कुछ सोचो लैला, कुछ सोचो सोचो सोचो। हाँ ओके, तुम्हें नींद में चलने की आदत है ना, बस यही जाहिर करो। तुमसे इस तरह की तवक्को नहीं थी मुझे। अभी एक्टिंग बंद करो तुम। चलो शाबाश, अपने रूम में जाओ।
अलास्का कैसी जगह है? बहुत खूबसूरत है। बहुत ठंड होती है। बहुत से भी ज्यादा। आपके सारे गर्म कपड़े रख देती हूँ मैं, ताकि आपको ठंड ना लगे। नहीं नहीं, फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी अच्छे खासे रख लिए हैं, काफी होंगे मेरे ख्याल से। सुबह मिलकर पैकिंग कर लेंगे हम, ताकि किसी चीज की कोई कमी ना हो आपको। क्या तुम्हें पता है, अलास्का एक हद तक अर्जुरुम की तरह है, यानी मौसम, पहाड़, लैंडस्केप। अर्जुरुम की तरह? मगर एक बहुत बड़ी कमी है वहां, तुम नहीं होगी। गांव का हुस्न नहीं होगा वहां। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप मेरी वजह से सारी रात सोए नहीं ना? तो क्या हो गया फिर? थोड़ा बहुत सोया हूं, मगर खासी गहरी नींद। फ्रेश हो गया बस। कहां जा रही हो? मैं मुंह हाथ धोने के लिए जा रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा और सो जाएं। जितना जल्द फैमिली के बाकी लोगों को बता दूंगा उतना ही बेहतर होगा। सबको मालूम हो जाना चाहिए कि जा रहा हूं मैं। यही कहूंगा कि बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूं, ताकि सब सुकून से रहे। और जब मैं उन्हें बता रहा हूंगा, अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगी तो अच्छा लगेगा।
वैसे भी तुम तो इस फैसले में साथ ही हो, क्योंकि अगर तुम चाहती कि मैं ना जाऊं अब भी नहीं कहोगी कि रुक जाओ, यानी यह तय है कि जो कुछ भी हो जाए तुम खामोश रहोगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जो कहना आई हो कह दो जल्दी से। आप एक चोरी से मुताल्लिक छानबीन कर रहे हैं ना, उसी सिलसिले में कुछ बताने के लिए आई हूं आपको। सब्र के साथ सुनूंगा, इसलिए कि तुम इस वक्त सही तरीके से बात कर रही हो। वो चोरी बाबा ने 3 साल पहले की थी और मेरे कहने पर की थी। अच्छा, वो सूदखोर एक सफाक और खतरनाक क्रिमिनल था और फिर लोगों की जमीनों पर कब्जा भी करने लगा। वो जब उसने जबरदस्ती सफेद पोश लोगों के सरों से छतें छीन ली तो फिर बाबा ने वहां से सामान चुरा लिया, फिर उसे बेचकर मकरूज लोगों के कर्ज चुकाए। वो आदमी किसी एक धंधे में नहीं, कई तरह के खतरनाक धंधों में मुलव्विस था। मिल्कियत की जाली दस्तावेजात बना लेता था। तो तुम लोग पुलिस को बताते या फिर वकील कर लेते? दर्जनों वकील हैं जो ये केस बिना मुआवजा ले लेते। हाँ, लेकिन वो तो कानून को अपने पांव की जूती समझता है। फजूल बातें मत करो। चलो खैर, अब मुझे अखबार पढ़ने दो। देखें, वो डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दें। मेरे बाबा ने कुछ भी गलत नहीं किया है। सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मुझे अखबार पढ़ने दोगी तुम जा सकती हो। हाँ, जा रहा हूं जफर। तुम हर बार एक ही सवाल पूछ पूछ के थकते नहीं हो क्या? हाँ, बात की थी उससे, सारी फीलिंग्स बता दी अपनी, मगर सब बेकार। और अब तुम उसे सजा देने के लिए जा रहे हो? तुमने बहुत फजूल बात सोची है। उसे नहीं, खुद को सजा दे रहा हूं मैं। जफर, मैंने बहुत ज्यादतियां की हैं उससे। उसका जो बिहेवियर है, उन ज्यादतियों को देखते हुए कुछ गलत भी नहीं है वो। हाँ, तो ये कोई हल नहीं है यार। कोई जरा सी भी उम्मीद होती तो रुक जाता मैं। माजी की तलखियां मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मगर जाहिर है उसे मजबूर तो नहीं कर सकता ना। तुम कुछ नहीं देख पा रहे हो। रियान मोहब्बत करती है, समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम उसके एक्सप्रेशंस देखते तो ये ना कहते। उसकी बेरुखी, उसका गुस्सा। आमिर देखो, सफर, इतना नहीं कह सकी कि रुक जाओ। आमिर, जी कहिए मलिक आपा। तुम्हारे कपड़े आ गए हैं ड्राई क्लीनर से। उनमें से कुछ ले जाने हैं तो देख लो, नहीं तो मैं उन्हें वार्डरोब में हैंग कर दूं। शुक्रिया मलिक आपा, मैं देख लूंगा कुछ देर में। ओके। ये आमिर के कपड़े हैं जो लॉन्ड्री से आए हैं। ठीक है, मैं वार्डरोब में हैंग कर देती हूँ मलिक आपा। इनमें से कुछ शायद वो अपने साथ लेके जाए। रियान बेटी, तुमने रोका क्यों नहीं उसे? तुमने तो वादा किया था मुझसे कि सोचोगी इस पर। मलिक आपा, रोक लो बेटी उसे, रोकोगी ना? काश कि इतना आसान होता। हाँ बेटी, जानती हूँ तुम्हारे दिलो दिमाग में कश्मकश चल रही है। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और।
तुम्हें इसे खत्म करना होगा। क्या मासी के दाग चंद लम्हों में मिट सकते हैं? उसे एक आखिरी मौका देकर तो देखो। मुश्किल तो है मगर हिम्मत करनी होगी। यकीन करो वो शिद्दत से चाहता है तुम उसे रोक लो। हेलो खतीजा अम्मी। इतना स्लो करोगी तो ये लेट हो जाएगी। ऑफिस नहीं जा रही है, मॉन्टेसरी जा रही है। अगर थोड़ा सा लेट भी हो गई तो कोई मसला नहीं है। चलो भाई मेरी चंदा शहजादी, आज से हम दोनों साथ जाया करेंगे। आई लव यू माई स्वीट हार्ट। अपना ख्याल रखना, ओके? आ जाओ हम चलते हैं। ये क्या आप अपने स्कूल की कोई पुरानी फाइल निकाल कर ले आए हैं मेरे सामने? वही तुम्हारा मुतालबा। मगर एक बात याद रखना, तलाश के लिए मेरे दिल में जो ख्यालात थे वो कभी भी नहीं बदलेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स क्यों दे रहे हैं फिर मुझे? देखो, शीशा जमीन पर गिरकर टूट चुका है, मगर तुम उसे कबूल नहीं कर रही। किरचियां देखकर भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। तो फिर ठीक है, जो चाहो करो। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। कुछ हुआ है क्या? बस कुछ बात करनी थी आपसे। खतीजा अम्मी की कॉल आई थी। उन्हें मलिक आपा से पता चला कि आप अलास्का जा रहे हैं। वो आपसे मिलना चाहती हैं। इफ्तार के लिए बुलाया है। मैंने कहा है कि आएंगे। वैसे टाइम तो होगा हमारे पास, फ्लाइट से पहले चले जाएंगे। मुझे तो मिलना ही था उनसे वैसे भी। मैंने कुछ और भी कहना है। मैं कह दो, प्लीज कह दो कि मैं नहीं चाहती कि आप यहां से जाएं। कह दो। असल में मुझे ये कहना था कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि फैमिली को नहीं पता चले कि हमारे बीच प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बस यही कहना था। मैं तो कुछ और ही सुनने का मुंतजिर था। किस कदर स्टूपिड हूं मैं भी। हद ही हो गई है बस।
आमिर ही वाली फ्लाइट का टिकट खरीदना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुमने सोच लिया है ना अलास्का के मुतालिक? हाँ सोच लिया है डियर, तुम फिक्र ना करो। देखो आमिर के साथ नए सिरे से सब कुछ शुरू करना चाहती हूँ मैं वहाँ। मेरे लिए बेहतरीन चांस है, मिस नहीं करूँगी। अच्छा सुनो, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूँगी, असल में अम्मी की कॉल आ रही है। ओके फिर बात करते हैं। अम्मी जान। ठीक हूँ अम्मी मैं, आप कैसी हैं? आप कब वापस आ रही हैं? अम्मी जान, मैं अकेलेपन से थोड़ा उकता गई हूँ। आपसे पूछे बगैर डिसाइड कर लिया। घूमने फिरने के लिए अब्रॉड जा रही हूँ, प्लीज गुस्सा मत करें। तो फाइनली तुमने ऑफर एक्सेप्ट करने का फैसला कर ही लिया? जी बिल्कुल डैड, ये वेंचर मेरे और कंपनी दोनों के लिए अच्छा रहेगा। अरे भाई अल्लाह को माने, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे यहीं इजमीर तक जा रहे हैं। अलास्का हो या इजमीर, घर से तो दूर जा रहा है ना आमिर। असल बात घर से दूर जाने की है। रयान, तुम कैसे तैयार हो गई इस पर? मैंने तो इसलिए कुछ नहीं कहा कि इसमें इनको और इनकी कंपनी का फायदा होगा इंशाल्लाह। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा तुम पे। इमोशनल मत हो सोना, बस करो। आमिर, पहले तो तुम कहा करते थे बिजनेस के लिए इतनी दूर नहीं जाऊंगा मैं। अब तो हैरान कर दिया तुमने मुझे। ये ट्रिप कितने अरसे का है? पता नहीं, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने पे अंदाजा होगा। रेयान को भी साथ ले जाओ। रेयान, तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? आमिर की बस यही प्रॉब्लम है, हर उस जगह से बहुत दूर हो जाता है जहाँ खुशी ना मिले, और हर उस शख्स से भी। जी मैं चली जाती, लेकिन मेरी वजह से आमिर को मसला होगा। साहिरा ये तो बिजी होंगे काम में मुस्तकिल, इन्हें हर वक्त मेरी परेशानी लगी रहेगी वहाँ। मैं भी बोर हो जाऊंगी। चलो, जब हस्बैंड वाइफ दोनों ही मुत्तफिक हैं इस बात पर, तो हमें भी मान लेना चाहिए। जितना जल्द मुमकिन हो सके वापस आने की कोशिश करना बेटा, देर मत लगाना। भाई ऐसा ना करे लैला के साथ। तो अब तुम मुझे समझाओगे? हाँ, आपको कोई परवाह नहीं उसकी? वो कोशिश कर तो रही है, फिर क्या मसला है आपको? लैला को कुछ नहीं मालूम, वो ज्यादा रिस्क नहीं लेगी। कमाल के घर जब पहली बार घुसी थी याद है, वो तो उसे एक आम सी चोरी ही समझ रही थी ना। तो अब भी वही बात है, बिल्कुल सेम। उसे पता भी नहीं चलेगा, हमारा काम हो जाएगा बिल्कुल चुपचाप।
मेरे पीछे उसका बहुत ख्याल रखना, ठीक है ना? वो खुद को अकेला फील ना करे। पता नहीं मेरी कमी महसूस करेगी भी कि नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम, खुदा जाने। सवाल का जवाब फौरन ही मिल गया मुझे। आखिरी बार तुम्हें पानी डाल देता हूं। पता नहीं अगली मुलाकात कब होगी, कुछ नहीं पता। चली गई। सब अपने अपने अलविदाई जुमले कह तो चुके, अब क्यों रुकेगी वो? आमिर साहब, मैं आपका सूटकेस लेने आया हूं। कहीं तो आपको छोड़ा? हम इस पे बात कर चुके हैं सैफर, इसकी जरूरत नहीं। ओके। हाँ, कौन है? क्या हुआ? कौन है बाहर? मैंने पूछा है कि कौन है बाहर? कौन है यहां बाहर? किसने लॉक किया है? तुम हो यहां? मुझे तुमने लॉक किया है? तुम चाहती हो मैं ना जा सकूं? क्या हुआ? कैसी आवाज थी ये? चाबी गिर गई है दरवाजे की। आखिरकार खामोशी तोड़ ही दी तुमने, लेकिन क्यों? स्लिप हो गई हाथ से। उसका नहीं पूछ रहा। दरवाजा क्यों लॉक किया है तुमने? बोलो, कम ऑन, कह दो कि तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं। जवाब नहीं दोगी सवाल का? मुझे अंदर क्यों लॉक किया तुमने? ठीक ही तो पूछ रहे हैं कि क्यों लॉक किया है मैंने ने। उफ, क्या जवाब दूं अब मैं? कुछ कह रही हो क्या?
कर रहे हैं? मुझे लॉक रखने का अरबा कामयाब नहीं होगा, हार जाओगी तुम। कब तक इस तरह अंदर बंद रहूंगा मैं? रात तक? फिर तो अलास्का की फ्लाइट निकल जाएगी, पता है ना? यानी तुम नहीं चाहते कि मैं प्लेन में बैठूं, यही ना? अभी भी तुम खामोश हो, मगर दरवाजा खुलेगा तो हम दोनों आमने सामने होंगे और मैं पूछूंगा कि तुमने मुझे क्यों लॉक किया था। या अल्लाह, क्या करूं मैं? विशाल को अगवा करने का प्लान था इनका। विशाल को तो इसलिए भेजा था बाबा ने मुझे उस घर में। हम आ जाएं रेहान। सोना, मलिका आपा, आइए आइए। भाई कहाँ है? फंस गई भाई, जवाब दो ना आप। मलिका आपा, अगर आपको किचन में हेल्प चाहिए तो मैं बस आ रही हूँ 2 मिनट में। नहीं रियान बेटी, मैं तो वैसे ही आई थी। सोना को आमिर से कुछ बात करनी है। चले गए क्या वो? यहाँ तो नहीं है। या अल्लाह, ये क्या कह दिया मैंने? अब बस अंदर से इनकी आवाज ना आ जाए। इन्हें पता चला कि मैंने उन्हें लॉक किया हुआ है तो बुरा लगेगा। अब घबरा रही हो कि मुझे क्यों लॉक किया? यकीनन दुआएं कर रही होगी कि उन्हें पता ना चले। मैं कॉल करती हूँ। नहीं, कॉल मत करना। शायद स्टडी में हो, वहां पर देखा है क्या तुमने? हाँ, वो अपने जरूरी कागजात रख रहा होगा। ओके, मैं वहाँ देख लेती हूँ। लाजमी बात करनी है मुझे उनसे, शायद मैं उन्हें रुकने पर कन्विंस कर लूँ। ठीक है बेटी। तुम क्यों कन्विंस करोगी सोना? ये तो रेहान को करना चाहिए। और क्या? मैं जाके इफ्तारी बनाना शुरू करती हूँ। तुम्हारी तबीयत कुछ डाउन लग रही है मुझे। चाहो तो कुछ देर आराम कर लो, या अगर चाहो तो किचन में आ जाना मेरे पास, दिल बहल जाएगा।
क्या करूं अब मैं? रात तक तो लॉक नहीं रख सकती हूँ मैं उन्हें। खदीजा अम्मी वेट कर रही होंगी। कॉल कर दूं? कह देती हूँ कि नहीं आ सकते हम। लेकिन वो तो बाहर आके पूछेंगे ना कि क्यों लॉक किया था। क्या जवाब दूंगी मैं? सोचो रेहान, कैसे निकलोगी अब इस मुश्किल से? खोल देती हूँ दरवाजा। अगर फिर भी जाना चाहेंगे तो जाने वाले को तो कोई किला भी नहीं रोक सकता है। सही कह रही हो। जाने वाले को कोई किला भी नहीं रोक सकता। एक्स्ट्रा चाबी बाथरूम की कैबिनेट में रखी थी। एक्स्ट्रा चाबी अंदर रखी जाती है भला? ये क्या बात हुई? अगर कभी गलती से ये बाहर वाली चाबी मैंने कहीं खो दी तो बताओ जरा। एक्स्ट्रा चाबी को तो बाहर रखना चाहिए। इंसान बाथरूम जाता है तो अंदर से लॉक करता है ना, बाहर से थोड़ी ना कोई उसे लॉक करेगा। और अंदर तो वैसे भी लॉक मौजूद। Rihan, I love you.
तुम मेरी बीवी हो ही नहीं, समझ गई? और ना ही कभी तुम बन सकोगी। हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक कभी नहीं बनेगा, कसम खाकर कहता हूं। मरते दम तक यह ताल्लुक कभी कायम नहीं होगा। आपने कहा था कि मैं आपकी बीवी हूं ही नहीं और ना ही कभी बन सकूंगी, और कहा था कि मैं कसम खाकर कहता हूं, मरते दम तक ये ताल्लुक हमारे बीच कभी कायम नहीं हो सकता है। अच्छा वो तुम आ गई। अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। ताजी ने बताया कि कमाल उस केस के चक्कर में है। मुझे गुस्सा है कि उसने तुम्हें क्यों इन्वॉल्व किया। कितनी आसानी के साथ झूठ बोलते हैं आप। मैं हल कर लूंगा ये मसला, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। तुम अपने बॉस से ताल्लुकात खराब ना करो। चुप रहो लैला, खामोश रहो, उन्हें कुछ पता ना चले। मिशाल और कमाल, इन दोनों को बचाने का बस यही रास्ता है। चले कोई बात नहीं, बस अब आप उस आदमी का पीछा छोड़ दें। नहीं बेटी, मैंने अगर उसे छोड़ दिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। उसे सबक सिखाना होगा कि मुझसे टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। बाबा, मैं आपका साथ नहीं दूंगी। आप उसके इतने खिलाफ क्यों हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। वो अच्छा आदमी है। जिंदगी में तुमने अभी देखा ही क्या है। उसके लिए कह रही हो कि अच्छा आदमी है, कमाल के लिए। और वो जिसने तुम्हें पाला, आज तुम जो कुछ भी हो उसकी वजह से हो, वो बुरा आदमी है। अपने बाप को मुजरिम बना दिया। आफरीन है, अच्छा सिला दिया है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। भूल जाओ मैंने जो भी कहा था उस दिन। उस दिन सब कुछ ही अलग था। मैं, तुम, हम कुछ और ही थे। वो सब माजी का किस्सा हो गया। बस ये देखो कि आज हम दोनों कहां खड़े हैं। आपने कसम खाई थी। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था। नहीं, तुम पर नहीं, अपने आप पर गुस्सा था मुझे, उस रात की वजह से। ओके, उस वक्त मैंने गुस्से में कह दिया था। बहुत बड़ी गलती हो गई, कसम भी खा ली थी, मानता हूं। मगर अब मैं पशेमान हूं, बहुत ज्यादा। वो दिन और उस दिन जो कुछ भी हुआ भुला दोगी क्या? कसम से बुराई नहीं जा सकती। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। जो भी कहा था मैंने उस दिन हर चीज ही मुख्तलिफ थी। आज कुछ और है। सब कुछ तुम्हारे सामने है। उस दिन से आज तक कितना कुछ बदल चुका है। तुम्हें नहीं फील होता क्या? हाँ, बोलो ना। आप आखिर एक बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मसला ये नहीं है कि मैं क्या फील करती हूँ क्या नहीं। आपने कसम खाई थी। हद है यार, हद है। मैं मानता हूं कि उस दिन मैंने ब्लंडर कर दिया। बहुत सख्त अल्फाज निकाल दिए मैंने अपने मुंह से। हो गई ना गलती। देखो, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि उस दिन सारी दुनिया मुझे अपने खिलाफ लग रही थी। बहुत बड़ा स्टूपिड हूं मैं। गलत कर दिया, मान तो रहा हूं मैं। मुझे तो खुद नहीं पता था कि क्या बोल रहा हूं। अच्छा, अब क्या करूं ये बताओ। जो कहोगी मैं करने को तैयार हूं। कसम तोड़ता हूं मैं अपनी।
पशेमान हूं मैं, बहुत ज्यादा पशेमान। और बोलूं क्या? अभी भी काफी नहीं। Rihanna, I love you. मुझे इस तरह से आमिर की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। कहीं स्टडी में तो नहीं चले गए हैं? रियान बेटी, कैसी हो तुम? कुछ ठीक नहीं लग रही हो। ठीक हूँ मलिक आपा, बस मैं अभी आती हूँ। आमिर को देखने जा रही हो तो वो चला गया? चले गए हैं? बहुत अजीब कंडीशन में था। आवाज भी दी उसे लेकिन सुना ही नहीं उसने। चले गए? इतनी जल्दी चले गए? आपने कहा था कि मैं आपकी बीवी हूं ही नहीं और ना ही कभी बन सकूंगी, और कहा था कि मैं कसम खाकर कहता हूं, मरते दम तक ये ताल्लुक हमारे बीच कभी कायम नहीं हो सकता है। वो जाना नहीं चाहते थे, मगर मेरी बातें सुनने के बाद रुके नहीं। मगर उन्होंने बाकायदा कसम खाई थी। मैं कैसे ही जाहिर करूं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
हेलो शहरिया आपा, लैला है घर पर? नहीं बेटा, खाना चढ़ा हुआ है चूल्हे पर, जरा जल्दी बात कर लो। आए तो बातों बातों में पूछ लीजिएगा कि नेक्स्ट प्लान है क्या उसका। कर लूंगी, मगर तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते? तुम्हें क्या डर लगता है उससे बात करते हुए? बस जो मैं कह रहा हूँ वो कर लें। और आपका तो खाना चढ़ा हुआ था चूल्हे पर। चलें बस बंद करें फोन। ओके ओके बेटा, मैं बंद कर रही हूँ। आ जाइए। सर, डॉक्यूमेंट्स जो आपने मंगवाए थे। शुक्रिया योंजा। और हाँ, वो अगले हफ्ते की तमाम मीटिंग्स कैंसिल कर दो। जी सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मसला कोई नहीं, बस मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए कैंसिल करवा रहा हूँ। एज यू विश। अब बताओ मुझे। क्या बताऊं? हर एक बात। बाबा को कमाल से इतनी नफरत क्यों है? और तुम इस घर में कैसे आए ताजी? हर बात जाननी है मुझे, एक एक बात। तुम लोग आपस में जो भी बातें कर रहे थे मैंने सब कुछ सुन लिया है। उसने एक बार भाई के खिलाफ केस लड़ा था। बस भाई उसी का बदला लेना चाहते हैं। कैसी हो मेरी चंबेली? बस ठीक हूँ। निगार, क्या हुआ? आज बहुत काम किया है मैंने, तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। पता नहीं क्या हो गया है। बहुत मुश्किल से खड़ी हो पा रही हूँ। अपना ख्याल रखा करो मेरी जान। लाओ ये मुझे दो। बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया तुमने। और ये ब्लीच पे हाथ मत डालो, रोजे से हो तुम। ख्याल रखा करो अपना। बस करो, ठीक हूँ मैं, कोई मसला नहीं है। मसला मेरी चंपा चंबेली, तुम अगर बीमार होगी तो मैं क्या करूंगा? वो मैं इफ्तार में तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस ला दूंगा। विटामिन सी जरूरी होता है ना। तुम कैसे हो मेरे बच्चे? बिल्कुल ठीक हूँ मैं खतीजा में। रेयान वो नहीं आई साथ? क्यों नहीं लाए मेरी बहू को? वो अलग आएगी क्या? मुझसे आंखें भी चुरा रहे हो बेटा, ठीक नहीं लग रहे। बीवी से इतने अरसे दूर रहने का दुख सवार हो गया अभी से। चलो बस हिम्मत करो, आओ यहाँ बैठो, बैठ जाओ। बचपन से तुम ऐसे ही हो। कोई भी परेशानी होती थी तुम्हारी आंखें इधर उधर होने लगती थी। चलो बता दो मुझे। शाबाश, बताओ क्या मसला है?
अपने बाबा को देनी थी ना ये फाइल तुम्हें। सही कहा था आपने, चाहे कुछ भी कर लो बाबा नहीं बदल सकते। क्या हुआ? तुम्हारे ख्यालात एकदम से तब्दील क्यों हो गए? बहुत सोचा मैंने। बाबा को उनके जराइम की सजा जरूर मिलनी चाहिए इस बार। आप चाहें तो ये पुलिस को दे सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या कर रहे हैं? इस चैप्टर को क्लोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम। हाय मेरे बच्चे, ये क्या किया? इतने दिन तक दिल पर ऐसा बोझ लिए फिरते रहे, पहले क्यों नहीं आ गए मेरे पास मेरी जान? रेहान के लिए मामला कितना संजीदा है इसका अंदाजा मुझे अब हुआ है खदीजा अम्मी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी जान हो तुम। रेहान सही है, ये मामला बच्चों का खेल नहीं है। तुमने सख्त अल्फाज बोले और ऊपर से इतनी खतरनाक कसम खा ली। बेटा, घर बनता है भरोसे की बुनियाद पर। सब्र से आगाज करो, एक एक ईंट फिर से रखो, जरूर बेहतरी होगी। और तुम पर भी क्या गुस्सा करूं, शादी होते ही इतने संगीन मसाइल से गुजरे, जहन उलझ गया था तुम्हारा। अच्छा चलो, बस मायूस नहीं होते, सब ठीक हो जाएगा। तुम बैठो, मैं आती हूँ। खदीजा अम्मी, क्या हुआ आपको? बस चक्कर सा आ गया। चले आए, हॉस्पिटल चलें फौरन, अभी चेक करवाता हूँ आपको। बस बेटा, होता ही रहता है, फिक्र नहीं करो, ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल क्या जाना? खदीजा अम्मी, क्या हो रहा है आपको? क्या हो रहा है? चलें बस, फौरन हॉस्पिटल चलें। बस अब माना मत कीजिएगा। मेरा बैग। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। चलें। हेलो योंजा। नहीं, वो तो चले गए हैं। कोई जरूरी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। कुछ ज़रूरी डिटेल्स बतानी थी उन्हें मुझे। अलास्का एयरपोर्ट पे उन्हें लेने आएंगे बोर्ड के हेड मिस्टर जॉनसन। वैसे उन्हें मैसेज कर दिया है मैंने, रूम भी ऑलरेडी बुक्ड है। हेलो हेलो, सुन रही हूँ मैं। चले ओके, मैसेज देखेंगे तो कॉल कर लेंगे मुझे। हाँ हाँ, चलो ठीक है। गुड डे। बहुत जल्दी हौसला छोड़ दिया आपने। आप तो शर्मिंदा थे। और अभी तो अपने दिल की बात कही थी मुझसे। रेहान आपा, आपकी फिक्र हो रही थी। ये अलास्का का मामला गलत हुआ ना? तुम उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं करोगी, खामोश बैठी रहोगी क्या?
बेटी, क्या सोच रही हो? क्या कोई मसला हो गया है? नहीं नहीं शहरी आपा, बस यूं ही थोड़ी थकन है। अगले हफ्ते का कोई प्रोग्राम तो नहीं? यानी तुम यहीं होगी ना? अगले हफ्ते का? कोई प्रोग्राम तो नहीं, यहीं होंगी। क्यों पूछ रही है शहरी आपा? ऐसे ही, बस सैफर याद आ रहा था। सोच रही थी कुछ दिन उसके पास चली जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं हूँ यहाँ पे। लैला आंटी मुझे कहीं नहीं छोड़कर जाएंगी, है ना लैला आंटी? कितनी मासूम है, इससे अगवा करना चाहते हैं बाबा। ये तो मैं नहीं होने दूंगी। ये मेरा हाथ आपके नीचे दब गया था, यानी कि सोते हुए आपके हाथ के नीचे दब गया था मेरा हाथ। तो मैं करवट नहीं ले पा रही थी, तो इसलिए मैंने अपना हाथ खींचा। तो आपको जगाना नहीं चाहती थी, बस अपना हाथ निकालने के लिए मैंने आपका हाथ उठाया था। तो मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप जाग जाएंगे। सॉरी, बस मैं तो अपना हाथ निकालना चाह रही थी। आप मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं, मुझसे गलती। अलास्का कैसी जगह है? बहुत खूबसूरत है। बहुत ठंड होती है? बहुत से भी ज्यादा। आपके सारे गर्म कपड़े रख देती हूं मैं, ताकि आपको ठंड ना लगे। नहीं नहीं, फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी अच्छे खासे रख लिए हैं, काफी होंगे मेरे ख्याल से।
सुबह मिलकर पैकिंग कर लेंगे हम, ताकि किसी चीज की कोई कमी ना हो आपको। क्या तुम्हें पता है, अलास्का एक हद तक अर्जुरुम की तरह है, यानी मौसम, पहाड़, लैंडस्केप। अर्जुरुम की तरह? Rihan, I love you. काश के मैंने कहा होता कि प्लीज मत जाए। काश के मैं भी दिल की बात कहती थी। खतीजा अम्मी को तो बताना ही भूल गई मैं। कमाल, क्या हुआ, उससे पूछा आपने? पूछ लिया, यहीं पे है वो, यहीं पे होगी। अच्छा ये तो बताओ मुझे, क्यों पूछवाया है लैला से? बता दूंगा बाद में। कहाँ है वो, किचन में है क्या? नहीं, अपने रूम में है। वैसे सही नहीं लग रही मुझे बिल्कुल। किचन में खोई खोई बैठी रही, फिर निकली, यूं ही घूमती रही, और फिर वो जाने क्यों अपने रूम में चली गई। ठीक है। हाँ हाँ। हिकमत साहब, आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं। अल्लाह करे खैर हो। जो रिसेंटली टेस्ट हुए थे आपके, मेरी तवक्को से उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है। सच कहूं तो इन रिपोर्ट्स ने मुझे हैरान कर दिया है। ये क्या कह रहे हो यार? मेरा ख्याल है रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो आपका ट्रीटमेंट हुआ था, उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है आपको। अच्छा हुआ जो आपने मेरा मशवरा मान लिया। शुक्र है अल्लाह का। अनजाने में हमेशा उनके प्लान का हिस्सा थी मैं। बाबा अभी तक इंतकाम के चक्कर में है। नहीं, कमाल साहब और मिशाल पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगी मैं। आपने मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा बाबा। हेलो, सही हूं मैं, और तुम? देखो, तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट काम कह रही हूं मैं, बहुत ही जरूरी है। अब गौर से सुनना। अल्लाह खैर करे।
उन्हें पता तो था कि मैंने आना है, तो फिर कहाँ जा सकती हैं? रेहान बेटी। हेलो खतीजा अम्मी, आप घर पर नहीं हैं? आप ठीक तो हैं? कोई मसला हुआ है क्या? नहीं, ठीक हूँ बेटी। मामूली सा मसला था, बता नहीं सकी, माजरा चाहती हूँ मैं। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आप तो खैरियत से है ना? ठीक हूँ बेटी, ठीक हूँ। आवाज से तो ठीक नहीं लग रही हैं आप। हैं कहाँ पर? मैं आ रही हूँ वहाँ। रहने दो, जहमत होगी तुम्हें, मैं वापस आ रही हूँ। अच्छा चलो, फोन करती हूँ थोड़ी देर में। खतीजा अम्मी, ब्लड टेस्ट होगा आपका। आइए। अच्छा मेरे बच्चे। मैं यहीं बैठा हूँ बाहर। अपना फोन भी यहीं छोड़ गई। कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। कॉल करूं क्या मैं? लेकिन अगर घर आ रही होती तो मुझसे रुकने का तो कहती। अरे बेटा, कितनी बार समझा चुकी हूँ इन्हें, आपको मेडिसिन लेनी होती है, रोजा ना रखें, लेकिन ये मानती ही नहीं। शुक्र है कोई सीरियस मसला नहीं है। माफी चाहता हूं, मुझे फौरी तौर पर निकलना होगा अभी। आप? कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ। वैसे भी वो सो रही हैं, मैं संभाल लूंगी। डॉक्टर ने जितनी भी दवाएं बोली थी वो मैंने खरीद कर रख दी हैं। ये रही इस बैग के अंदर, सब कुछ लिखा हुआ है, दवाएं किस तरह से लेनी है। ठीक है, तुम बेफिक्र होके जाओ, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। शुक्रिया आपका। एक्सक्यूज मी। हेलो। एयरपोर्ट पे हैं क्या आप? नहीं। रेहान बहुत उदास है, कोशिश तो कर रही है छुपाने की, लेकिन साफ जाहिर है कि आपके जाने से बहुत अपसेट है वो। आमिर, तुम और मैं दुनिया के दूसरे कोने पर, हम दोनों साथ साथ। उफ, जावेद आंटी, अब इन्हें क्या मसला हो गया? फरमाइए जावेद आंटी। जमरे, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या सुना है जावेद आंटी? बताएंगी तो पता चलेगा, अब जहन तो नहीं पढ़ सकती। योंजा से बात हुई है मेरी, तुम आमिर के पीछे अलास्का जा रही हो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना।
क्या मतलब है इस हरकत का? तुम करना क्या चाह रही हो जमरे? और तो और मुझे बताया तक नहीं। मतलब बात पहुंच गई आप तक भी? मैं जरा किसी मसले में हूँ जावेदा आंटी, बाद में कॉल करती हूँ। देखना ये है कि रेयान तक बात पहुंची कि नहीं। रेयान जब सुनेगी कि मैं आमिर के साथ अलास्का जा रही हूं तो आमिर से हमेशा के लिए पीछे हट जाएगी यकीनन। हेलो। हेलो रेयान डियर, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है। हाँ मैं ज़रा जल्दी में हूँ। आमिर के फ़ोन से जवाब नहीं आ रहा। वैसे तो हमारी बात हो गई थी कि हम दोनों एयरपोर्ट पर ही मिलेंगे। I mean, लास्ट टाइम जब बात हुई थी। तुम घूमने के लिए जा रही हो क्या कहीं पर? नो, अलास्का ही ना। माफी चाहती हूँ, तुम्हें नहीं पता था ना कि मैं आमिर के साथ जा रही हूँ। गलत कर दिया मैंने शायद। पता नहीं आमिर ने क्यों नहीं बताया तुम्हें। भूल गए होंगे बताना। हाँ बिल्कुल, असल में काफी अरसे के लिए जा रहा है ना, बस वहाँ की तैयारी में लगा हुआ था तो यहाँ की चीजें भूल गया। कैसे यार, कैसे बताना भूल सकते हैं कि जमरे भी साथ जा रही है। वो नहीं उठा रहे, उठाएंगे भी क्यों? जाहिर है एक मर्द है ना ये तो, जो दिल में आएगा वो करेंगे, अपनी मर्जी के मालिक हैं। शादी के बाद भी क्यों बदलेंगे आखिर? नहीं जा सकते आप ऐसे। जब तक कि मेरी बात नहीं सुन लेते कहीं नहीं जा सकते हैं। रेहान मैम, मैं आपको ही देखने के लिए आ रही थी। आपको जाना है कहीं? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अर्जेंट जाना है, फौरन निकलना होगा हमें। ओके ठीक है, मैं बस पर्स लेकर आ रही हूँ। ठीक है मैम। रेहान आपा, आप कहीं जा रही हैं? ज़ैनब, एक अर्जेंट काम के लिए जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है ना? ज़ैनब, रेहान जल्दी में है क्या? सैफर भाई से कहा है फौरन निकलने के लिए, मगर कहाँ जा रही है ये नहीं पता। मैं जानती हूँ कि रेहान कहाँ जाएगी। ये सूरज में जामनी कलर क्यों किया है? सूरज तो पीला होता है ना? मेरा पर्पल है सूरज। हाँ, हर किसी का सूरज अलग रंग का है यानी। शहरिया आपा, मिशाल को करने देना, वो जो भी कलर करना चाहती है। हर किसी को अलग अलग रंग पसंद होते हैं ना। हाँ, तुम मेरी बात पर ध्यान ना दो। जो भी कलर करना है बेफिक्र होके करो। मूड तो काफी अच्छा लग रहा है तुम्हारा। एक्सक्यूज मी। हेलो, मैंने जो कहा था वो कह दिया है? कोई शक तो नहीं हुआ उन्हें? बहुत आला। ओके ओके, चलो बाद में बात करते हैं। 8 9 10। लो आ गई कॉल। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हाँ, कैसी हो बेटी? तुम्हारी आवाज सुनने का दिल चाह रहा था। बाबा इस वक्त जरा मसरूफ हूँ, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है तो।
रुको, फोन बंद मत करना, जरूरी बात है। कभी खैर खैरियत के लिए भी फोन कर लिया करें। खलील भाई ने एक जगह बताई है, बहुत फायदा होगा। मैंने आपसे कहा था ना बाबा, अब मुझे नहीं खींचेगा ऐसे किसी मामले में। तुम्हारे बगैर नहीं होगा, बस आखिरी काम है, फिर ये सब छोड़ दूंगा। तुम डिप्लोमा कर लेना या जो भी चाहो। देखो कसम खाकर कह रहा हूं लैला, बस ये काम कर लो, फिर मैं हमेशा के लिए ये धंधा ना छोड़ दूं तो मैं अपने बाप का नहीं। क्या कहती हो? मुझे पता था तुम आसानी से हार नहीं मानोगी रेयान, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। तुम शायद कुछ और समझ रही हो, मगर इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती हूँ। चलो मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। सोना आपा, लैला आंटी बना लिया मैंने, आकर देखे, अच्छा है ना? उनका फोन खत्म हो जाए तब देखेंगी ना। न जाने किससे इतनी लंबी बात हो रही है। चंदा शहजादी, आओ हम दोनों मिलकर मजेदार सा सलाद बनाएं। सलाद के पत्तों को ऐसे पचाक पचाक करके काटेंगे, है ना मेरी जान? आ जाओ। अच्छा कब करना है ये काम? हाँ, कल मैं जरा थोड़ी बहुत तैयारी कर लूं इसके लिए। जुमे को रेडी होंगे हम, तुम साथ हो ना फिर हमारे? मुझे भरोसा है तुम पर। जब हम पहले काम में साथ थे तो आखिरी काम में भी साथ होंगे। जुमे को मिलते हैं। मेरे लिए और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा आपने बाबा। हेलो नुदरत आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं, प्लान चेंज नहीं हुआ, जुमे के टिकट्स हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो मैं पहुंच ना पाऊं। इंशाल्लाह आज रोड्स पर ट्रैफिक कम होगी। क्या आप थोड़ा तेज चला सकते हैं प्लीज? फिक्र मत करें, उड़ाता हुआ लेकर जाऊंगा।